धर्म ज्ञानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के विषय में। क्या है नवरात्रि का रहस्य, क्या है इसको मनाने का कारण, क्या नवरात्रि का मतलब सिर्फ भक्ति भरे संगीत, आरती, पूजा अर्चना और कुछ मिठाई लड्डुओं के साथ खत्म हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि नहीं खत्म होता तो फिर आप सही जगह पर हैं और ये ज्ञान रूपी चैनल आपको इसे गहराई से समझने में मदद कर सकता है। देवी माँ के 9 रूपों को मिलाकर ही नवदुर्गा का रूप बनता है, लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि साल भर में 2 बार नवरात्रि को मनाने का विधान है। पहली है चैत्र नवरात्रि। माना जाता है कि श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पूर्व 9 देवियों की पूजा की थी। इन्हीं 9 देवियों की पूजा के फलस्वरूप चैत्र में नवरात्रि मनाने का विधान रखा गया। इसके अलावा दूसरी प्रकार की नवरात्रि शारदीय नवरात्रि होती है, जो कि देवी दुर्गा ने महिषासुर के वध किया था उसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जिसका वर्णन हमें दुर्गा सप्तशती में मिलता है। अब यह तो हो गए कुछ ग्रंथीय प्रमाण, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है। लेकिन अब हम इससे आगे बढ़कर चलते हैं शारीरिक कारण पे कि क्यों और किस वजह से ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है। शरीर को साल भर में 2 बार ऋतु परिवर्तन झेलना होता है, एक बार चैत्र में और एक बार शरद में। कि मौसम परिवर्तन के समय शरीर को टॉक्सिन बहुत ज्यादा निकलने लगते हैं और उन टॉक्सिन को शरीर से निकालने के लिए हमें सात्विक भोजन पर रहना होता है, या कहें कि अन्न के बिना रहना होता है, ताकि हमारे शरीर को आराम मिल सके और वह अंगों का पुनर्निर्माण कर सके। तो साल में 2 बार जब भी ऋतु परिवर्तन का समय आता है तब नवरात्रि का विधान रखा गया है, ताकि हम शरीर का पुनर्निर्माण कर सके और रोग की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके। यह तो रहा शारीरिक कारण। अब हम चलते हैं मानसिक कारण पर। 9 दिन तक साधना, मौन, भजन, पूजन से मन स्थिर व शांत होता है। शांत मन अनुशासन देता है, अनुशासन संयम देता है। 9 दिन तक जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा पाचन तंत्र शुद्ध होता है। इसके अलावा दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, ताकि सात्विकता लंबे समय तक बनी रहे, और यही सात्विकता हमें मानसिक रूप से स्थिर बनाती है, जिसकी वजह से ना हमारा केवल मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारी समझ में आया कि नवरात्रि ना केवल पूजा पाठ तक ही सीमित है, बल्कि इसके कुछ शारीरिक और मानसिक कारण भी हैं। चलिए अब हम प्रत्येक नवरात्रि को डिकोड करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य कमजोरियों से बना हुआ है, या कहें कि मनुष्य कमजोरियों का पुतला है। प्रत्येक नवरात्रि मनुष्य में उत्पन्न कमजोरी को दूर करके साथ ही उस पर काम करके उसे बेहतर बनाती है। प्रत्येक नवरात्रि के पीछे एक मीनिंग छुपा होता है। चलिए हम उसे जानते हैं। पहली नवरात्रि माँ शैलपुत्री। यह हिमालय की पुत्री हैं, हाथ में त्रिशूल है, कमल है और नंदी बैल पर बैठी हैं। इन्हें समझते हैं शैलपुत्री, अर्थात शैल मतलब पत्थर, पत्थर की तरह दृढ़, जिसका संकल्प एकदम अडिग हो, जो अपने संकल्प से कभी भी विचलित ना हो। उनके हाथ में त्रिशूल है, जो आत्मबल, इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति को दर्शाता है कि इन तीनों के साथ आप अपने संकल्प पर अडिग रह सकते हैं। साथ ही उनकी सवारी जो है बैल नंदी है, जो संयम और धैर्य का प्रतीक है। यहाँ पर शैलपुत्री के रूप में हमें प्रथम नवरात्रा यह समझाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, आप संयम से काम लो और आत्मबल से आगे बढ़े। साथ ही यह बाल्यकाल को भी दर्शाता है, और बाल्यकाल में आपको अपनी आत्म स्थिरता पर किस प्रकार कार्य करना है यह भी दर्शाता है। चलिए अब चलते हैं द्वितीय नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी। मतलब ब्रह्मा का आचरण करने वाली, मतलब ज्ञान का आचरण करने वाली। इसे हम अपनी आयु में अगर सोचें तो यह वह अवस्था होती है जब आपको शिक्षा की ओर बढ़ना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अब हम इनके प्रतीक को और सिंबल्स को समझते हैं। इसके विषय में तो इनके हाथ में जप माला है, जो निरंतर ध्यान और अभ्यास को दर्शाती है। साथ ही हाथ में कमंडल भी है, जो कि साधुता और पवित्रता को दर्शाती है। सफलता के लिए तप, धैर्य, अभ्यास जरूरी है। अनुशासित जीवन ही आध्यात्मिक ऊंचाई तक लेकर जाएगा। शिक्षा
और आत्मविश्वास माँ ब्रह्मचारिणी से हमें पता चलता है। तो इस प्रकार हम अपनी कौन सी आयु तक यहाँ पहुँच गए हैं? हम अपनी एक शिक्षा प्राप्त करने वाली आयु तक यहाँ पहुँच चुके हैं। तीसरी नवरात्रि माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माथे पर अर्धचंद्र, हाथों में शस्त्र, सवारी बाघ, घंटा चेतना को जागृत करने वाली आवाज। अर्धचंद्र भावनाओं को नियंत्रण करता है, जबकि उनकी सवारी जो बाघ है वो साहस व जोश का घोतक है। तो तीसरी नवरात्रि हमको सिखाती है कि आपके जीवन में कोई भी डर हो उसे निकाल फेंकें और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें, क्योंकि अंततः आपकी आंतरिक शक्ति ही है जो आपके डर को पूर्णतः समाप्त कर सकती है। अब हम इससे अगले भाग पर चलते हैं। चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जाती हैं। यहाँ पर माँ कुष्मांडा कुछ इसी प्रकार से दर्शाई गई हैं। उन्हें ब्रह्मांड का रचयिता कहा गया है। हाथ में कमल विराजमान है, साथ ही उनके 8 हाथ हैं जिसमें आयुध है। जिस प्रकार एक रिस्पॉन्सिबल गृहिणी न केवल घर के कार्य करते हुए बल्कि बाहर के कार्य करते हुए अपने ऊर्जा का प्रयोग करती है, उसी प्रकार माँ कुष्मांडा को दर्शाया गया है, क्योंकि उन्हें सृजन करने की शक्ति बताया गया है। सृजन मतलब किसी भी चीज को बनाना या शुरुआत करना। तो वह शक्ति सिर्फ एक माँ या एक औरत के हाथों में होती है, जो घर भी चला सकती है और बाहर भी चला सकती है। यहाँ पर करियर और पारिवारिक जीवन का सम्मेलन दिखाया गया है। कुष्मांडा से पता चलता है कि अगर आप सृजनशील और ऊर्जावान हैं तो आपके जीवन में प्रकाश होगा ही होगा। इसके अलावा अब हम अगली नवरात्रि 5वीं नवरात्रि पर चलते हैं, माँ स्कंद माता। यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें माँ के रूप में एक औरत दिखाई देती है जिनकी गोद में एक पुत्र है। वह पुत्र कोई और नहीं स्वयं कार्तिकेय जी हैं, क्योंकि हम शक्ति का पूजन करते हैं और शक्ति के पुत्र का ही नाम कार्तिकेय है। उनकी सवारी शेर है जो कि साहस का प्रतीक है। गुण है मातृत्व, प्रेम, संरक्षण, जीवन में सेवा, ममता और दूसरों की सहयोग से दूसरों की जिम्मेदारियां उठाना हमें यहाँ माँ स्कंद माता सिखाती हैं। माँ स्कंद माता स्त्री के मातृत्व भाव से भरी हुई, साथ ही सभी की सेवा का भाव रखते हुए सभी के पालन पोषण की जिम्मेदारियां उठाना हमें यहाँ पर सिखाती हैं। ऐसा नहीं कि ये सारी जिम्मेदारियां सिर्फ स्त्रियों को सिखाई जा रही हैं, यह साथ ही साथ पुरुषों को भी सिखाई जा रही हैं। अगली नवरात्रि छठी नवरात्रि, जिसमें माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनके प्रतीक हैं युद्ध की मुद्रा, शेर पर सवार। इनका गुण है शक्ति, वीरता और दृढ़ता। माँ कात्यायनी सिखाती है कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कार्य हो, अगर वह अन्यायपूर्ण है तो आपको उसके प्रति आत्मरक्षा के लिए अवश्य लड़ना चाहिए। यह संघर्ष काल में निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करती है। तो यहाँ से हमें जीवन के लिए एक और नई सीख मिलती है कि किसी भी कार्य में अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको उसके साथ लड़ना चाहिए और संघर्ष काल में मन को शांत रखकर निर्णय लेने की शक्ति ये हमें देती हैं। अब हम चलते हैं अगले नवरात्रि पर, माँ कालरात्रि सप्तमी। माँ कालरात्रि का अंधकारमय रूप है जो कि हमें जीवन के अंधकारमय जीवन से निकालकर एक प्रकाशमय जीवन की ओर अग्रसरित करता है, जो बताता है कि जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना आ जाए, अंततः प्रकाश आता ही आता है। वो भय नाशिनी है, वो भय का अंत करती हैं। वो सिखाती हैं भय कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसका अंत होता ही है। उनका तीसरा नेत्र बताता है कि वो सर्वज्ञ हैं। आप कितना ही सच को छुपा लो, सच अंततः निकल कर आता है। तो यहाँ पर हमें सप्तमी नवरात्रि या कालरात्रि नवरात्रि से यह समझ में आता है कि कठिन समय या भयानक समय कितना ही क्यों ना हो, कितनी ही गहराइयों तक क्यों ना हो, आपकी मानसिक शक्ति से ऊपर नहीं है और अंततः आपको प्रकाश मिलता ही है। अब हम बात करते हैं अष्टमी या महागौरी माता के विषय में। माता को अगर हम देखें तो वह उज्जवल रूप के वस्त्र धारण किए हैं जो कि शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। साथ ही यह त्याग का भी प्रतीक है। हमको इनसे यहाँ पर त्याग की भावना भी लेकर चलनी चाहिए। इनके हाथ में त्रिशूल है और डमरू है। त्रिशूल संहारक का रूप में है, वह विनाशक के रूप में भी है।
डमरू ब्रह्मांडीय ध्वनि और सृजन का संकेत है। बर मुद्रा मनवांछित फल देने वाली और अभय मुद्रा आपको भय से निकालती है। उनकी सवारी नंदी है जो इतनी शक्तियों के बावजूद उन्हें शांत व धैर्य से जोड़ता है, साथ ही उनका शिव से मिलान करता है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं और शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं। अब हम चलते हैं अगली नवरात्रि की ओर, जिसे हम कहते हैं नवमी या सिद्धिदात्री। सिद्धि का अर्थ है पूर्णतया या संपूर्णता और दात्री का मतलब है देने वाली, एक ऐसी माँ जो आपके जीवन में पूर्णतया या संपूर्णता को दे देती हैं। इन्हें हम और गहराई से समझते हैं। इनके 4 हाथ दर्शाए गए हैं। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा व पद्म हैं, जो कि धर्म, शक्ति, संरक्षण और ज्ञान के द्योतक हैं। चक्र समय और धर्म का प्रतीक है, जबकि शंख ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ध्वनि का प्रतीक है। गदा शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। कमल पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक है। अंतिम नवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति सभी सिद्धियों का मूल रूप है। इस प्रकार हमने आपको गहराई से यहाँ नवरात्रि को समझाने की कोशिश की है। आप सभी को यह ज्ञान अगर पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश।